हाय एवरीवन, वेलकम टू इबीट कैश और स्वागत है आपका एक और एपिसोड में जिसका नाम है चार्ट ऑफ द मंथ, जिसमें हम लोग हर मंथ चर्चा करते हैं एक ऐसे चार्ट की जिसमें हमें कुछ खास पैटर्न्स दिखते हैं, कुछ खास एक्टिविटीज़ दिखती हैं या कुछ ऐसा कैंडल दिखता है जिससे हमें लगता है कि आने वाले समय में उस शेयर में या उस चार्ट में कुछ मूवमेंट बन सकता है। चलिए चलते हैं चार्ट पर और बात करते हैं चार्ट के पीछे के लॉजिक के बारे में। आपके सामने जो चार्ट है वो प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल, ये नाम है उस कंपनी का जिसका चार्ट आप देख रहे हैं। इसमें हमें टेक्निकली क्या खास दिखा? जब आप प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल के मंथली चार्ट को देखोगे तो यहाँ पर आपको एक ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है और ये कंसोलिडेशन का जो टाइम फ्रेम है ये लगभग 3 साल के आसपास का है। ये कंसोलिडेशन जनवरी 22 के आसपास स्टार्ट हुआ था और अभी इसने यहाँ आके ब्रेकआउट दिया है। ये जो आप लास्ट मंथली कैंडल यहाँ पर देख रहे हो वो मई का है, जो अभी क्लोज नहीं हुआ है। मई में जब ये इसके ऊपर इस जो लाइन आप देख रहे हो इसके ऊपर अगर ये क्लोजिंग देने में सफल रहता है तो ये हमारा मंथली चार्ट का ब्रेकआउट होगा। तब हम यहाँ पर इसके आगे के मूवमेंट्स और चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर इस मंथली कैंडल ने जो अभी बन ही रहा है इसने इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी तो हम ब्रेकआउट को नहीं मानेंगे। क्योंकि हम ब्रेकआउट्स को पहले ऑब्जर्व करना चाहते हैं क्योंकि उससे हमें बहुत बेनिफिट मिलता है। अगर आपने ब्रेकआउट को बाद में एनालाइज किया तो वो हमारे काम का नहीं होता है। अभी हमारी नज़र प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल पे रहनी चाहिए। अगर ये लास्ट कैंडल मई के एंड में, यानी कि जो अंतिम दिन होगा मई का ट्रेडिंग सेशन होगा, अगर ये क्लोज देता है इस लाइन के ऊपर तो ये ब्रेकआउट सही माना जाएगा और ये हमारे इस मंथ का यानी पास्ट मंथ का जो अप्रैल मंथ का है सबसे बेहतरीन चार्ट होगा। अब तो ये टेक्निकल रीजन हो गए। नीचे अगर वॉल्यूम बार को देखोगे तो अभी मंथ कंप्लीट नहीं हुआ है। एक्सपेक्टेशन है कि मंथ कंप्लीट होते होते ये वॉल्यूम बार आपको और बड़ा दिखेगा। अब आते हैं इसके फंडामेंटल्स पे। हमारी नज़र टेक्निकल के अलावा फंडामेंटल्स पे भी रहती है ताकि हम किसी ऐसे शेयर में एंट्री ना करें जो फंडामेंटली वीक हो। आप जब प्रीवी स्पेशलिटी को स्क्रीनर पे देखोगे, चलिए मैं स्क्रीनर खोलता हूँ और थोड़ा एनालिसिस करता हूँ इसका। आपके सामने ये स्क्रीनर खुल रहा है। हम यहाँ टाइप करेंगे प्रीवी, आ गया। अब बात करते हैं प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल के फंडामेंटल्स पे। यहाँ आपको देखने लायक चीज क्या है? अगर आप यहाँ पे आरओसी को पी से कंपेयर करोगे तो ये आपको महंगे वैल्यूएशंस पर दिखेगा क्योंकि आरओसी 16.3 है और पी 44.9 है। ये फिगर देखकर ये कंपनी काफी महंगा लगता है। इसके सेल्स फिगर भी कुछ वैसे खास नहीं है, 14.4 है। इन सारे चीजों को जब आप देखते हो तो कुछ खास आपको इस कंपनी में दिखती नहीं है। तो आपको देखना क्या है इस कंपनी में? जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे आपको सेल्स फिगर में इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा। आप पिछले सारे क्वार्टर 2022 से जब इसने कंसोलिडेशन शुरू किया था वहां से अगर सेल्स फिगर देखना शुरू करोगे तो ये जो लास्ट सेल फिगर है ये पिछले क्वार्टर में ये लगभग 491 के आसपास आया था, जो अभी 614 है। यानी सेल्स काफी तेजी से इम्प्रूव हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो वो भी इम्प्रूव हुआ है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो हमें देखना है यहाँ पर। हमने क्वार्टर रिजल्ट को देखा क्योंकि हम लोग मंथली चार्ट को देख रहे हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट उतना मायने नहीं रखता है क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं। इसीलिए हम ईयरली या एनुअली रिजल्ट को देखेंगे। एनुअली जब आप इसके सेल्स फिगर को देखते हो तो यहाँ एक बड़ा गैप दिखता है आपको। देखिए ये 1300 के आसपास 19 में था, 20 में भी उसी के आसपास था, 21 में भी उसी के आसपास था, 22 में 100 करोड़ का ज्यादा दिख रहा है हमें, 23 में 200 करोड़ के आसपास, फिर 100 CR के आसपास ही।
लेकिन मार्च 2024 और 2025 के बीच के जब गैप को देखोगे तो यहाँ लगभग आपको 300 400 350 करोड़ के आसपास का अंतर दिखेगा। तो 350 करोड़ का गैप इतने सालों के बाद बना है सेल्स में। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब आप देखते हो तो यहाँ भी ड्रास्टिकली ये बढ़ा है। ये पिछले बार ही बढ़ा था जब 2023 और 24 के गैप को देखोगे तो, लेकिन अभी भी ये 2024 और 2025 के जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं तो यहाँ भी बड़ा अंतर दिख रहा है हमें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो हमें देखनी होती है नेट प्रॉफिट, यानी एग्जैक्टली हमारे पास प्रॉफिट आया कितना। जब इसके फिगर को आप देखते हो तो ये 95 सीआर पर पिछले साल था जो कि 185 हुआ है, यानी लगभग आप बोल सकते हो दुगुना हुआ है। यानी कि पिछले साल से इसने नेट प्रॉफिट दुगुना कर लिया है। ये फिगर आपको देखना चाहिए। यही वो फिगर है जिससे लगता है कि इस कंपनी में आने वाले समय में, क्योंकि टेक्निकल भी ब्रेकआउट दे रहा है और फंडामेंटल्स भी बता रहे हैं कि इसमें जो प्रॉफिट है वो डबल हुआ है। तो इन दोनों मापदंडों पे हमें लगता है कि आगे आने वाले समय में प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल इसमें कुछ मूवमेंट बन सकता है, क्योंकि मंथली चार्ट का ब्रेकआउट है तो ये लंबा चलेगा। जितने बड़े टाइम फ्रेम का हम ब्रेकआउट देखते हैं उतना वो लंबा चलता है। ये तो बात की हमने मंथली चार्ट। जब भी हम मंथली चार्ट को देखते हैं तो हम दो चार्ट्स और देख लेते हैं, मतलब इसी चार्ट को दो टाइम फ्रेम पे और देख लेते हैं। पहला तो वीकली। अगर वीकली पे भी हम जाते हैं तो आप देखो इस वीक ये बड़ा वॉल्यूम बार बनने वाला है यार, जो हमें बताता है कि ये ब्रेकआउट सचमुच सस्टेनेबल होने वाला है। मंथली चार्ट पे तो ब्रेकआउट मई के एंड में आएगा, मतलब वो हम कंसीडर करेंगे आया या नहीं आया। लेकिन वीकली ब्रेकआउट हमें हो सकता है नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक आ सकता है। तो जब भी वीकली ब्रेकआउट भी आएगा तो यहाँ पर पोजीशन बनाने के अच्छे मौके मिलेंगे। और आप डेली टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो वहां भी ब्रेकआउट आने वाला है, यानी 3 टाइम फ्रेम पे हमें एक साथ में ब्रेकआउट मिलने वाला है। और ये संयोग होता है कभी कभी, आपको सारे चार्ट्स पर उस तरह एक साथ नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ कुछ उसी के आसपास ऐसा सिम्टम्स बना है कि तीनों ब्रेकआउट, तीनों टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट आपको आसपास समय में ही आता हुआ दिखेगा। और फंडामेंटली हमने बताया कि नेट प्रॉफिट इसका डबल होता दिख रहा है। अब क्या न्यूज या क्या और चीजें इसके पीछे हैं हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ को हम देखते हैं कि वो इसी समय आते हैं जब ब्रेकआउट होने वाले होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं चार्ट पे ये चीज़ें पहले दिख जाती हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं दिखती हैं। हमें बस अपना एनालिसिस पे ध्यान देना है। टेक्निकल एनालिसिस पे ये फिट बैठता है मंथली चार्ट के लिए, और फंडामेंटली भी हमें क्या देखना है वो हमने बता दिया आपको कि आप इसके नेट प्रॉफिट को देखो जो डबल हुआ है पिछले साल से, जो कि एक बड़ा फिगर है जो चेंज कर देगा इसके वैल्यूएशंस को भी। चलिए, ये सारी बातें हो गई। फंडामेंटली टेक्निकली हमने एनालाइज कर लिया प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल को। हमेशा की तरह एक डिस्क्लेमर, अगर आपको इस शेयर में या इस चार्ट पे पोजीशन किसी भी तरह का बनाना है ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के पर्पज से, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। मिलते हैं अगले चार्ट ऑफ द मंथ के साथ अगले मंथ। तब तक के लिए सारे लोगों को बाय।